दोस्तों, अगर आप रोज दुनिया की खबरों पर नजर रखते हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। आए दिन कोई न कोई रिपोर्ट सामने आती है कि दुनिया के कई देशों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। कहीं मुस्लिम आबादी पहले से ज्यादा हो रही है, कहीं नई नई मस्जिदें बन रही हैं, तो कहीं मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई देशों में इस बदलाव पर खुलकर बहस हो रही है। कई सरकारें इसे सामान्य जनसंख्या परिवर्तन मानती हैं, तो कई जगह इसे भविष्य की बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बताया जा रहा है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां तस्वीर बिल्कुल उलटी है। कुछ ऐसे देश जहां एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। जी हां, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां या तो आज तक कभी मस्जिद बनी ही नहीं या फिर सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी। वहां मुस्लिम आबादी या तो बिल्कुल नहीं है या फिर इतनी कम है कि उनके लिए अलग मस्जिद बन ही नहीं पाई। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी देशों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले चलते हैं स्लोवाकिया की ओर। मध्य यूरोप में बसे इस देश की राजधानी ब्रातिस्लावा है। दुनिया में सबसे ज्यादा किलों वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ 180 से ज्यादा महल और किले हैं। यहाँ की कुल आबादी लगभग 55 लाख है। वहीं मुस्लिम आबादी का अनुमान 5000 से 6000 लोगों के बीच लगाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी आबादी होने के बावजूद स्लोवाकिया में आज तक कोई आधिकारिक उद्देश्य निर्मित मस्जिद नहीं है। जी हाँ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ मुस्लिम समुदाय अपेक्षाकृत छोटा रहा है। साथ ही वर्षों तक धार्मिक संगठनों को आधिकारिक मान्यता देने के नियम काफी सख्त रहे। यही वजह है कि मस्जिद का निर्माण नहीं हो सका। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। वे इस्लामिक सेंटर, प्रेयर हॉल और निजी स्थानों पर अपनी इबादत करते हैं। यानी स्लोवाकिया में मुस्लिम समुदाय मौजूद है, लेकिन आज भी कोई आधिकारिक पारंपरिक मस्जिद नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आता है एस्टोनिया। उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश एस्टोनिया। इसकी राजधानी है टालिन। एस्टोनिया दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में गिना जाता है। यहाँ लगभग हर सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध है। बता दें, इस देश की कुल आबादी लगभग 14 लाख है। वहीं मुस्लिम आबादी लगभग 8000 से 10,000 लोगों के बीच मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी आबादी होने के बावजूद एस्टोनिया में लंबे समय तक कोई पारंपरिक मस्जिद नहीं रही। जी हाँ, दरअसल यहाँ मुस्लिम समुदाय संख्या में छोटा है और ऐतिहासिक रूप से भी बहुत सीमित रहा है। इसीलिए मस्जिद बनाने के बजाय मुस्लिम समुदाय इस्लामिक सेंटर और प्रेयर रूम का इस्तेमाल करता रहा। यानी लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन पारंपरिक गुम्बद और मीनार वाली मस्जिद आज भी यहाँ नहीं है। यही वजह है कि एस्टोनिया का नाम अक्सर उन यूरोपीय देशों में लिया जाता है जहां औपचारिक मस्जिद नहीं है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के देश किरिबाती की ओर। प्रशांत महासागर में फैले इस द्वीपीय देश की राजधानी साउथ तारावा है। किरिबाती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया में नया साल सबसे पहले यहीं मनाया जाता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1,30,000 है। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ 100 से भी कम मुसलमान रहते हैं। इसीलिए इस पूरे देश में कोई आधिकारिक मस्जिद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम समुदाय बहुत छोटा है और देश के अलग अलग द्वीपों में बिखरा हुआ है। इतनी कम संख्या होने के कारण मस्जिद का निर्माण कभी नहीं हो पाया। यहाँ रहने वाले मुसलमान आमतौर पर अपने घरों या निजी स्थानों पर नमाज अदा करते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 के देश मार्शल द्वीप की तरफ। इस देश की राजधानी माजुरो है। वहीं कुल आबादी लगभग 42,000 से 45,000 लोगों के बीच है। इसमें मुस्लिम आबादी 50 से भी कम मानी जाती है। आज भी कोई आधिकारिक मस्जिद नहीं है। इसका कारण भी वही है, यहाँ भी मुस्लिम समुदाय बहुत छोटा है और देश में ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव है। सरकार ने मस्जिद पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन इतनी कम आबादी के कारण आज तक मस्जिद का निर्माण नहीं हो सका। फिर नंबर 5 पर आता है मोनाको। यूरोप में फ्रांस के किनारे बसा यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी मोनाको है। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है और यहाँ प्रति व्यक्ति करोड़पतियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है। बात करें जनसंख्या की तो इस देश की कुल आबादी लगभग 39,000 लोग है। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ करीब 250 से 300 मुसलमान रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे मोनाको में एक भी आधिकारिक मस्जिद नहीं है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि मुस्लिम आबादी बहुत छोटी है और देश का क्षेत्रफल भी केवल 2 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इतनी सीमित जगह होने के कारण आज तक मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ रहने वाले मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं या फिर पड़ोसी देश फ्रांस के शहरों, खासकर नीस और बोसोले की मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं। फिर नंबर 6 पर आता है पलाव। प्रशांत महासागर में स्थित इस खूबसूरत द्वीपीय देश की राजधानी नगेरुलमुद है। पलाव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का समुद्र दुनिया के सबसे साफ समुद्रों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद जेलीफिश लेक भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जहां लाखों जेलीफिश के बीच तैरने का अनोखा अनुभव मिलता है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी पलाऊ दुनिया के सबसे जागरूक देशों में गिना जाता है। वहीं इस द्वीपीय देश की कुल आबादी लगभग 18,000 लोग है, जिसमें मुस्लिम आबादी सिर्फ करीब 20 से 30 लोगों की मानी जाती है। यही कारण है कि और यहाँ भी एक भी मस्जिद नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि पलाऊ में ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है और मुस्लिम कम है, इसलिए आज तक मस्जिद बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर नंबर 7 पर आया है नाउरू
नाउरू। यह दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देशों में से एक है। इसकी राजधानी यारेन मानी जाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर नाउरू की कोई घोषित राजधानी नहीं है और सरकारी संस्थान यहीं से संचालित होते हैं। इस देश की कुल आबादी लगभग 12,000 से 13,000 लोगों के बीच है, जिसमें मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ 20 से 50 के बीच मुसलमान बताए जाते हैं। लेकिन पूरे नाउरू में एक भी मस्जिद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ मुस्लिम समुदाय का बेहद छोटा होना। इतने कम लोगों के लिए अलग मस्जिद का निर्माण कभी नहीं हुआ। फिर नंबर 8 पर आता है तुवालू। प्रशांत महासागर में बसा यह छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी फुनाफुटी है। तुवालू की एक बेहद दिलचस्प खासियत यह है कि इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला मशहूर .tv डोमेन इसी देश का है। इस डोमेन से होने वाली कमाई तुवालू की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं समुद्र का बढ़ता जलस्तर इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। इस देश की कुल आबादी लगभग 11,000 से 12,000 लोगों के बीच है। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहाँ 10 से 20 के आसपास मुसलमान बताए जाते हैं, यानी इतनी कम कि कई बार सरकारी आंकड़ों में उनका अलग से जिक्र भी नहीं होता। इसी वजह से पूरे तुवालू में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। अब चलते हैं नंबर 9 पर, जो कि है भूटान। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश भूटान। इसकी राजधानी है थिम्फू। भूटान की पहचान सिर्फ हिमालय की खूबसूरती तक सीमित नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जो विकास को केवल जीडीपी से नहीं बल्कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से मापता है। और देश की कुल आबादी लगभग 8 लाख है। वहीं मुस्लिम आबादी का अनुमान 5,000 से 7,000 लोगों के बीच लगाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इतने मुसलमान होने के बावजूद भूटान में लंबे समय तक कोई आधिकारिक मस्जिद नहीं थी और आज भी मस्जिदों की संख्या बेहद सीमित है, क्योंकि भूटान अपनी बौद्ध सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर बहुत जोर देता है। धार्मिक इमारतों के निर्माण और भूमि आवंटन को लेकर यहाँ कड़े नियम हैं। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय लंबे समय तक अपनी अलग मस्जिद नहीं बना पाया और लोग निजी स्थानों या किराए के हॉल में नमाज पढ़ते रहे। फिर नंबर 10 पर आता है वेटिकन सिटी। यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है। यही दुनिया के करोड़ों कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का आधिकारिक निवास है। इसके अलावा यहाँ स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टिन चैपल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में गिने जाते हैं और पूरा देश धार्मिक प्रशासन के लिए बनाया गया है। इसकी कुल आबादी लगभग 800 लोगों की है। इनमें मुस्लिम आबादी स्थायी रूप से लगभग 0 मानी जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात, पूरे देश में एक भी मस्जिद नहीं है। इसका कारण ये भी है कि ये देश क्षेत्रफल इतना छोटा है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग चर्च से जुड़े अधिकारी, पादरी, सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय लगभग है ही नहीं, इसलिए कभी मस्जिद बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। नंबर 11 पर है सैन मैरिनो। यूरोप में इटली से घिरा यह दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी राजधानी सिटी ऑफ सैन मैरिनो है। वहीं देश की कुल आबादी लगभग 35,000 है। वहीं मुस्लिम आबादी का अनुमान कुछ 100 लोगों के आसपास लगाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई आधिकारिक पारंपरिक मस्जिद नहीं है। जी हाँ, असल वजह यह है कि मुस्लिम समुदाय बहुत छोटा है और देश का क्षेत्रफल भी बेहद सीमित है, इसलिए आज तक अलग से मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ रहने वाले मुसलमान आमतौर पर अपने घरों या फिर पड़ोसी देश इटली की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। फिर नंबर 12 पर है लिक्टेनस्टाइन। यूरोप में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बसे इस छोटे से देश की राजधानी वादूज है। लिक्टेनस्टाइन उन गिने चुने देशों में है जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। इस देश की कुल आबादी लगभग 41,000 है। वहीं मुस्लिम आबादी करीब 2,000 से 3,000 लोगों के बीच मानी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई आधिकारिक पारंपरिक मस्जिद नहीं है। जी हाँ, दरअसल यहाँ मुस्लिम समुदाय छोटा है, इसीलिए मस्जिद बनाने के बजाय लोग इस्लामिक प्रेयर रूम और सामुदायिक केंद्रों का इस्तेमाल करते हैं। फिर नंबर 13 पर है अंडोरा। फ्रांस और स्पेन के बीच बसे इस खूबसूरत पहाड़ी देश की राजधानी अंडोरा ला वेला है। इस देश की कुल आबादी लगभग 82,000 है। वहीं मुस्लिम आबादी करीब 2,000 के आसपास मानी जाती है। इसके बावजूद यहाँ लंबे समय तक कोई आधिकारिक मस्जिद नहीं रही। तो दोस्तों, अगर कोई देश छूट गया हो तो कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को और हाँ, बेल आइकॉन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।